A very good morning to all of you. 10th ऑफ अप्रैल 2024 आज सुबह 3:10 पे हुई थी मेरी शुरुआत। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। अगर आप अपना वक्त बदलने के लिए इस आस में बैठे हैं कि कोई दूसरा चेंज होगा और आपका वक्त बदल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अपना वक्त बदलना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। सामने वाला आपके वक्त के हिसाब से बदल जाएगा। वो कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है जब वक्त जिसके साथ है। लेकिन क्या खुद को बदलना इतना आसान है? हमने सोच तो लिया कि हाँ, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, लेकिन जब हम वो सपने पूरे करने जाते हैं तो फिर नींद बीच में आती है, आलस बीच में आता है, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन बीच में आते हैं। तो क्या हमारा सपना कमज़ोर है? क्या हम किसी और को देख के उस सपने में तो नहीं जी रहे हैं ना, कि जो हम खुद से नहीं करना चाहते हैं? एक होता है ना कि एक तो खुद से मन में आना कि हाँ, मुझे ये करना है। उसके लिए इंसान को इधर उधर कहीं पे भी मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप वो अपनी परिश्रम से, अपने मेहनत से अपने आप वो मोटिवेशन खुद के अंदर ढूंढ लेता है। लेकिन अगर आप मोटिवेशन इधर उधर ढूंढ रहे हो, इसका मतलब है कि आपका सपना कहीं ना कहीं वो सिर्फ आपका सपना नहीं है, वो आपने किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होके स्टार्ट किया है। तो क्या जो सपने हैं हम किसी और से इन्फ्लुएंस होके देखते हैं, वो सपने ठीक नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। लेकिन आप ना खुद को पहचान लीजिए कि वाकई में जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए करना चाहते हैं या कोई दूसरा मोटो है। अगर आप पढ़ाई सिर्फ पैसे के लिए करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए ही सब कुछ करता है, 2 वक्त की रोटी के लिए ही मारा मारा फिरता है, अपनी फैमिली से दूर रहता है। सब कुछ पैसे के लिए ही है, हर कोई पैसे के लिए ही करता है। लेकिन एक बात आपको समझ लेनी है, पैसा कमाने के बहुत सारे अच्छे तरीके और भी हैं। लाइक लेडीज़ और कोई काम भी कर सकती हैं अगर सही में उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो। देखिए, खुद के साथ धक्का इंसान 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज़्यादा नहीं खींच पाओगे। अगर आप लगातार 2-3 महीने पढ़ाई कर रहे हो या कर चुके हो तो आप समझ जाओ कि हाँ, आपका इंटरेस्ट है और आप धीरे धीरे खुद को पुश करके कर लोगे। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में ही लगने लगे कि नहीं हो पा रहा आपसे, एक तो बात होती है कि मन में आना कि नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं करूँगी या मैं करूँगा, साथ में ये बात भी मन में आई। और एक सिर्फ ऐसा लगे कि नहीं यार, नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं होगा, तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में वो दृढ़ निश्चय नहीं है, जो आपके अंदर और ज़्यादा नेगेटिव भावना पैदा करेगा, जो आपके फ्यूचर के लिए सही बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दूसरी सिचुएशन ये आती है कि हम 2-3 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं या साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नींद आती है पढ़ते हुए, आलस आता है, कभी कई बार मन नहीं करता पढ़ने का। तो हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली ये चीज़ें उनके साथ ज़्यादा होती हैं जिनके टारगेट नहीं बने होते, जिन्होंने अपने पूरे टारगेट को अपने टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया होता। लाइक ईयरली कितना करना है, मंथली कितना करना है, वीकली कितना करना है और हर दिन कितना सिलेबस कवर करना है। अगर आप ये रात को सोचते हुए नहीं सोते या सुबह उठ के सबसे पहले ये नहीं आप निर्णय कर लेते कि आपको पूरा दिन में करना क्या क्या है, अगर आपके पास वो टारगेट लिस्ट नहीं है अपनी, तो फिर आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आलस भी होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वहीं हालांकि दूसरी तरफ अगर आपके पास पूरा आपका टारगेट है दिन का कि मुझे ये चीज़ आज करनी है, किसी भी हाल में करनी है। देखिए, हाउसवाइफ के लिए भी ये चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन वो उनको कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ेगा। वो कर सकती हैं ऐसा। सबसे पहले आप कुछ मत करिए, घर के किसी काम के बारे में मत सोचिए। सबसे पहले उठिए, भगवान जी के नाम लीजिए, जिस पे भी आप विश्वास करती हैं, अपना थोड़ा सा पानी पी के सबसे पहले नोट पेपर, कॉपी पेन, जो भी आपके पास है, डायरी जो भी आप रखते हो जिसमें आप लिखते हो, रफ पेपर, एक बार आपको ये नोट डाउन करना है कि मुझे ये वाला एग्ज़ाम करना है, इस एग्ज़ाम के लिए मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मुझे इतने साल में क्लियर करना है। लेकिन देखिए, अगर आपके पास टाइम कम होना तो अपने साल का टारगेट उसी हिसाब से रखना। अगर टाइम कम है और फिर भी आप सोच रहे हो कि 5-6 महीने में कोई पेपर निकल जाए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही कि इम्पॉसिबल है, लेकिन देखिए, वक्त तो देना पड़ता है पढ़ाई को। चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, अभी वो पहले वाला टाइम नहीं रहा कि चलो भैया एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं, क्या पता निकल जाए। ऐसी बात अभी, आप यकीन मानिएगा, ग्रुप डी का पेपर भी आप देने जाएंगे, अगर आप बिना तैयारी के साथ देने जाएंगे, 99.9% चांस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बात कड़वी है लेकिन बात सच है। अगर आपको पढ़ाई करते हुए इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है,
तो वो भी इसी वजह से होता है कि आपके पास अपने दिन भर के टारगेट नहीं होते कि मुझे आज कौन से सब्जेक्ट का कौन सा हिस्सा कवर कर लेना है। हाँ, कई बार टारगेट पूरे नहीं होते हैं, मेरे भी नहीं होते हैं, लेकिन हमें अपना 100% देना है। अगर अपना 100% देने के बाद भी टारगेट पूरे ना हो तो भी हमें खुश होना चाहिए कि हमने अपना 100% दिया। और यार सही में पढ़ाई करना अगर आपका उद्देश्य है तो आप पढ़ाई करते हुए कभी भी नहीं लड़खड़ाओगे, कभी आपके कदम पीछे नहीं हटेंगे। आपके साथ कितना बुरे से बुरा हो रहा हो, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, लेकिन फिर भी आपके मन में रहेगा कि नहीं, मुझे तो करना है, करना है तो करना है। दोस्त, सफलता ना त्याग मांगती है। जब भी आपके मन में आए ना कि मुझे अपना वक्त बदलना है, मुझे सफल होना है, उससे पहले आपके मन में आना चाहिए मुझे त्याग करना है, मुझे स्ट्रगल करने हैं। तभी आप सफल हो पाओगे, तभी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें, बहुत टाइम हो गया पढ़ाई किए हुए, पहला दिन कैसे शुरू करें। देखिए, पहला दिन आपका पहले दिन से शुरू नहीं होगा, वो जीरो से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको ना बुक उठानी है ना कुछ उठाना है। सबसे पहले अपने मन में एक निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय। उस एक दिन जिस दिन आपका जीरो डे है, बार बार अपने आप से सवाल करिए कि आप क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, क्या आप ये कर पाओगे। बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, क्या आप डटे रहोगे, क्या आप वो सब करने के लिए तैयार हो। जब हर प्रश्न का उत्तर हाँ में हो तभी आपको नेक्स्ट डे से भी पढ़ाई शुरू नहीं करनी। नेक्स्ट डे से आपको फिर से वही सवाल करने हैं, फिर से आपको नेक्स्ट डे एक बार फिर से वही सवाल करने होंगे। आप ये सोचोगे ये कौन सी बात है, हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम फिर किताबें कब उठाएंगे। एक बार पहले अगर ये वाली चीज़ें कर लोगे ना तो मेरा यकीन मानिएगा, फिर जो पढ़ाई के बीच में जो डिस्ट्रैक्शन आएंगे ना कि पढ़ाई में मन ना लगना, वो वाली कमी आप में नहीं आएगी। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप कंटिन्यूटी कैसे बनाए हुए हो, आपकी इतने महीने से कैसे इतनी कंसिस्टेंसी है, आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते हो। तो मैंने जब ये पढ़ाई के बारे में सोचा था ना, तो मैंने पहले 2-3 दिन खुद से बार बार ये सवाल किए थे कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं सही में ये कर सकती हूँ, क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं इस कैपेबल हूँ कि मैं ये तैयारी कर पाऊँ, क्या मैं इतना पढ़ाई को टाइम दे पाऊंगी, अगर कुछ प्रॉब्लम आएंगी तो भी मैं सब कुछ अपना त्याग करके पढ़ाई कर पाऊंगी। सेम जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, मैंने खुद से 2-3 दिन लगातार ये सवाल किए थे, बार बार सवाल किए थे। जब भी फ्री टाइम मिला मैं ये सोचती थी कि स्टार्ट तो किया है, क्या मैं कर पाऊंगी। पढ़ाई ही नहीं, लाइफ में कोई भी आपको काम करना हो, उस काम को शुरू करने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछिएगा। एक दिन नहीं, 2-3 दिन पूछिएगा, और लगातार जब आपको हर सवाल का जवाब हाँ में लगे तो आप वो शुरू कर देना।